हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फैक्टी बॉय की जानिब से आप सभी को एक प्यारा सा वेलकम। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे हेल्दीस्ट जगह कौन सी है और वो किस कंट्री में मौजूद है? इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या आप ये इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि इस पूरी वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री भी है जिसके नेशनल एंथम का एक भी वर्ड नहीं? और इसके साथ साथ दोस्तों, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में वाकिफ़ हैं कि हनी कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकता, यानी उसे आप जितने टाइम भी रखें वो तब भी वैसा ही रहेगा जैसा कि वो पहले था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला आईफोन किस कंपनी ने बनाया था? और इसका जवाब एप्पल बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग से फैक्ट जिनको जान लेने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी हैरानगी भी बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फैक्टी बॉय को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और हर जगह पे फैला दो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। द फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, आपको लाइफ में मस्कीटोज़ ने तो कई बार तंग किया होगा, लेकिन क्या आप मस्कीटोज़ के बारे में इस फैक्ट से बाखबर हैं कि एक ही टाइम में कितने ज़्यादा मस्कीटोज़ के काटने पर आपकी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड एक्सक्रीट हो जाएगा? तो इसका जवाब है 12 लाख मस्कीटोज़ और 1 मिलियन 2 लाख मस्कीटोज़ एट अ टाइम। यानी अगर आपको 12 लाख या फिर 1 मिलियन 2 लाख मस्कीटोज़ एक ही टाइम में काट लेते हैं तो आपकी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड एक्सक्रीट हो जाएगा, और इसके चलते शायद आपकी डेथ भी हो जाए। तो इसीलिए मस्कीटो से बच के रहना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि इस पूरी वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसके नेशनल एंथम का एक भी वर्ड नहीं है? उस कंट्री का नाम है स्पेन। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसके नेशनल एंथम का एक भी वर्ड नहीं है ना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हनी कितने टाइम के बाद स्पाइल हो जाता होगा? 100 ईयर्स के बाद, 200 ईयर्स के बाद या फिर 300 ईयर्स के बाद? दोस्तों, इसका जवाब है कि हनी कभी भी स्पाइल नहीं हो सकता, यानी हनी कभी भी खराब नहीं होता। अगर आप इसको 300 ईयर्स तक भी रखेंगे और 300 ईयर्स गुजर जाने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब भी हनी का टेस्ट वैसा ही रहेगा जैसा कि 300 ईयर्स पहले था। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप जब कभी भी ठंड में बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी पर गूस बम्प्स निकल आते हैं, यानी आपकी बॉडी पर गूस बम्प्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो डेड बॉडीज होती हैं उन पर गूस बम्प्स अपीयर होते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, जो डेड बॉडीज होती हैं अगर उन्हें कोल्ड में रख दिया जाए तो उनकी बॉडी पर भी गूस बम्प्स अपीयर हो जाते हैं, यानी उनके भी बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको कभी ज़िंदगी में किसी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ, तो आपको तो पता ही होगा कि मधुमक्खी कितना सख्त काटती है। लेकिन क्या आप इस चीज़ से बाखबर हैं कि क्या एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को काट सकती है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, एक मधुमक्खी भी दूसरी मधुमक्खी को काटती है। दोस्तों, ये सुनकर तो आप ज़रूर बोलेंगे कि ये क्या ऐसा भी कभी होता है? लेकिन दोस्तों, वाकई में ऐसा होता है, आप यकीन करें या ना करें, एक मधुमक्खी भी दूसरी मधुमक्खी को काटती है। ये बाय द वे वो इसलिए करती हैं कि अगर उन्हें किसी दूसरी मधुमक्खी से खतरा हो। जब भी कभी कोई दूसरी मधुमक्खी आकर उनके नेक्टर को चुराने की कोशिश करे, यानी वो रस जो वो फूलों से निकालती हैं उसे चुराने की कोशिश करें, तो वो मधुमक्खी मजबूरी में आकर दूसरी मधुमक्खी को भी काट देती है। तो इस बात से ये साबित होता है कि एक मधुमक्खी भी चाहे तो दूसरी मधुमक्खी को काट सकती है। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट? फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कंप्यूटर आज हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन आप कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं? यानी क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? बाय द वे, ये सवाल तो आपको किसी टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसको हमेशा याद रखना। तो इसका जवाब है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर 1940s में इन्वेंट किया गया था, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट इंक्रीज होती गई और आज के कंप्यूटर का साइज आपके आंखों के सामने है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर 1940s में इन्वेंट हुआ था। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बच्चे कितने बड़े क्वेश्चन होते हैं, यानी वो हर एक चीज़ के बारे में सवाल करते रहते हैं।
मुझे यकीन है कि कभी ना कभी तो किसी न किसी बच्चे ने आपसे कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर ही पूछा होगा। और इसी के बारे में यूपी में एक स्टडी भी हुई थी 2013 में, जिसके मुताबिक बच्चे एक दिन में अपने पेरेंट्स से 300 क्वेश्चन करते हैं। और इन तमाम क्वेश्चन में से सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है, मम्मा पानी किस चीज़ से बना है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद आंट्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर हम दुनिया की तमाम एंट्स को एक जगह जमा करके उनके वेट को कैलकुलेट करें और पूरी वर्ल्ड में मौजूद तमाम इंसानों के वेट को कैलकुलेट करें और फिर हम तमाम इंसानों और तमाम एंट्स के वेट की कैलकुलेशन को आपस में कंपेयर करें, तो दोनों के दोनों वेट्स आपस में इक्वल आएंगे। यानी ह्यूमंस का वेट एंट्स के वेट के इक्वल आएगा। तो दोस्तों, है ना मजे का फैक्ट। इस फैक्ट पे तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो वेट किस चीज़ का है, कर दो ना लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में तकरीबन रोजाना ही राइटिंग और टाइपिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग या फिर टाइपिंग में। चाहे तो वो टाइपिंग आपके एंड्रॉइड या फिर आईफोन पर हो या फिर वो राइटिंग आपकी नोटबुक पर हो। तो इसका जवाब है लेटर ई। जी हाँ दोस्तों, लेटर ई ही एक ऐसा लेटर है जिसे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग या फिर टाइपिंग में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक लेटर ई 11% ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स में आता है। और मज़े की बात तो ये है कि सब्सक्राइब में भी ई आता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इसके बाद जो अगला लेटर है वो है लेटर ए, क्योंकि लेटर ए 8.5% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में आता है। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा लेटर है जो कि इंग्लिश वर्ड्स में सबसे कम पाया जाता है। तो इसका जवाब है लेटर क्यू, क्योंकि लेटर क्यू सिर्फ और सिर्फ 0.2% ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स में आता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप हेल्थ को पसंद करने वाले एक इंसान हो तो ये फैक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया की सबसे हेल्दी जगह कौन सी है। तो दोस्तों, इस दुनिया की सबसे हेल्दी तरीन जगह है पनामा। जी हाँ दोस्तों, पनामा ही एक ऐसी वाहिद जगह है जो कि पूरी दुनिया की हेल्दी तरीन जगहों में से नंबर 1 पर है। तो इस जगह के वाटर के साथ साथ इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही क्लीन है और इसीलिए ही ये जगह बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। और अगर आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जो लैंड अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पनामा का ही लैंड है। और इस जगह को देख लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाकई में पनामा कितनी हेल्दी जगह है। और फ्रेंड्स, ये जगह सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है। फैक्ट नंबर 11। ये फैक्ट बेसिकली बॉयज़ के लिए है। तो दोस्तों, क्या आपके पास रेड शर्ट है? अगर नहीं है तो ले लो, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक लड़के रेड शर्ट में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर बॉयज़ का ग्रुप खड़ा हुआ है और उसी ग्रुप में आप भी मौजूद हो और उन सब ने मुख्तलिफ कलर की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आपने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आप उन सब बॉयज़ में से मोस्ट अट्रैक्टिव लगोगे। भाई मैं तो चला रेड शर्ट लेने, तुम भी जल्दी से ले लो। सो बॉयज़, इस सीक्रेट से इंफॉर्मेशन के लिए तो एक लाइक बनता है। सो लाइक एंड कीप वॉचिंग। तो चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये फैक्ट वाटर के बारे में है। आपको तो मालूम ही है कि जब भी वाटर किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब कभी भी हम गर्म पानी को किसी फ्लोर पर डालते हैं या फिर उसे किसी ग्लास में डालते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो ठंडे पानी को ग्लास में डालने से पैदा होने वाली साउंड से डिफरेंट होती है। यानी कि ठंडे पानी और गर्म पानी से पैदा होने वाली आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आपने इसे कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब कभी भी आप गर्म पानी को किसी ग्लास में डालते हैं तो एक सॉफ्ट सी साउंड सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी के। टेम्परेचर के हाई होने की वजह से गर्म पानी की डेंसिटी में चेंज आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। उम्मीद है कि जिन लोगों को ये फैक्ट समझ आया होगा उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को पाया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस पूरी वर्ल्ड में 8.7 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। यानी कि इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ह्यूमन को छोड़कर इस पूरी वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं और ये दुनिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ से भरी पड़ी है। वाह यार, व्हाट अ फैक्ट। इस फैक्ट पे तो लाइक बनता है, क्यों ना। फैक्ट नंबर 14। फ्रेंड्स, आप एप्पल तो ज़रूर खाते होंगे, है ना। तो ये फैक्ट एप्पल के बारे में है।
तो क्या आपको मालूम है इस वर्ल्ड में 3 ऐसे एप्पल हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी वर्ल्ड को बदल कर रख दिया। एप्पल नंबर 1 द एप्पल ऑफ नेस्ले। एप्पल नंबर 2 द न्यूटन्स एप्पल, यानी कि वही एप्पल जो न्यूटन के सर पे आके गिरा था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी न्यूटन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे आज भी दुनिया याद करती है एज अ साइंटिस्ट के तौर पे। और एप्पल नंबर 3 के बारे में तो कौन नहीं जानता। और शायद अभी आपके पास उसी एप्पल का आईफोन है और इसी आईफोन पे मौजूद लाइक के बटन को क्लिक कर दो। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में खटमल को तो ज़रूर देखा होगा और आप उसके बारे में अच्छा खासा जानते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में हमेशा खटमल से बच के रहना, क्योंकि अगर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पर खटमल ने काट लिया तो इसके ज़रिए आपको रेड मीट से एलर्जी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पर खटमल काट लेता है तो इसके ज़रिए से आपको रेड मीट से एलर्जी हो सकती है। तो हमेशा खटमल से बच के रहना। अगर आपको सुर्ख गोश्त अच्छा लगता है तो चलिए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 16 द लास्ट फैक्ट। फ्रेंड्स, ये फैक्ट आईफोन के बारे में है। आजकल के मॉडर्न एरा में हर कोई आईफोन का दीवाना है और कुछ लोगों ने तो आईफोन को हासिल करने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस इंफॉर्मेशन से वाकिफ हैं कि दुनिया का सबसे पहला आईफोन किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों, इसका जवाब एप्पल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्रेंड दुनिया का सबसे पहला आईफोन नेम डिवाइस किस्को की कंपनी ने बनाया था। लेकिन फ्रेंड्स, जब बाद में एप्पल ने अपना प्रोडक्ट अनाउंस करवाया तो उसने भी अपने प्रोडक्ट का नाम आईफोन ही रखा और बाद में बहुत सी डिस्कशंस कर लेने के बाद दोनों ही कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स का नाम आईफोन रखना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, एप्पल डेवलपमेंट करते करते इतना डेवलप हो गया कि जिसका सबूत आज हम सब की आंखों के सामने है। दोस्तों, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, लेकिन फ्रेंड्स फैक्ट तो ये है कि दुनिया का सबसे पहला आईफोन एप्पल की कंपनी ने नहीं बल्कि किस्को नेम की एक कंपनी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर मेरी नई वीडियो देखना चाहते हो तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फैक्ट बॉय की अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, because it's Factory Boy।